तो स्वागत है आप सभी का। मैं शुभम, आप देख रहे हो वेल्थ वाली बात। और आज है हमारा बिजनेस फंडामेंटल सीरीज का डे 19। सीरीज को इतना प्यार दिखाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग बैलेंस शीट को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लेंगे। बैलेंस शीट को एक लाइन में ऐसे समझो कि आज की डेट में मेरे बिजनेस के पास क्या है और मुझे किसको क्या क्या देना है। बस यही है हमारे आज की पूरी फोटो। इस फोटो में 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर होती है कि मेरे पास क्या क्या है। इसको बोलते हैं एसेट्स। एसेट्स का मतलब जो चीज़ें बिजनेस के पास होती हैं और बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं, जैसे कि कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, कस्टमर से आने वाला पैसा, मशीन्स या फिर फर्नीचर्स। इन सब को हम एसेट्स में काउंट करते हैं। दूसरी चीज़ होती है मेरे को किसको क्या क्या देना है। इसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटीज, मतलब जो आपको दूसरे को दे देना है। सप्लायर की पेंडिंग पेमेंट्स हो गई, लोन्स हो गए, ईएमआईज हो गई, रेंट हो गए, सैलरी हो गए, टैक्सेस हो गए। तो ये सब होती है मेरी लायबिलिटीज। और तीसरी चीज़ अपने आप निकल जाती है। इन सब को देने वेने के बाद जो भी बच जाता है वो आपका होता है। इसको हम बोलते हैं ओनर का हिस्सा। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर मैं आपको ये बात समझाता हूँ। आज क्या है, राहुल के पास एक बिजनेस है। उसके बैंक में 20,000 रुपये पड़े हैं, स्टॉक में 50,000 पड़े हैं और कस्टमर से अभी 10,000 आने हैं। तो आने वाला टोटल पैसा है 80,000 रुपये। अब राहुल को जो देना है वो है सप्लायर को 25,000 रुपये देने हैं, पेंडिंग लोन्स में उसको 15,000 रुपये देने हैं और टोटल उसको यहाँ पर 40,000 रुपये पे करने हैं। अब राहुल का रियल बिजनेस वैल्यू निकल कर आता है 80,000 में से 40,000 घटा दो तो 40,000 रुपये, और यही है राहुल का एक्चुअल हिस्सा। और यहीं पे लोग फंस जाते हैं। स्टॉक दिख रहा होता है तो लगता है पैसा बहुत है, पर अगर देने वाले पेमेंट ज़्यादा होंगे तो बिजनेस टाइट फील करेगा। बैलेंस शीट इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये एक स्नैपशॉट में आपको रियलिटी दिखा देती है। तो आज का जो टेक अवे होगा इस वीडियो का वो बड़ा सिंपल सा है। वो ये है कि बैलेंस शीट आपको प्रॉफिट नहीं बताती है। बैलेंस शीट आपको ये बताती है कि आपकी पोजीशन मार्केट में स्ट्रांग है, रिस्की है, किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर। अब आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में एक चीज़ बताना, बिजनेस में सबसे स्ट्रांग एसेट क्या होता है? कैश, स्टॉक या फिर आपके बिजनेस के आने वाली जो कस्टमर से पेमेंट्स हैं वो? आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना। आगे का डिस्कशन हम लोग वहीं पर करेंगे। मैं शुभम, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।